बेटा उसने प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। प्रेज लॉर्ड बेटा जीते रहे। पास्टर जी, अम्मी की रिपोर्ट आ गई है एमआरआई की, जो बहुत अच्छी आई। और डॉक्टर ने कहा है कि अब उन्हें कोई मसला नहीं है, जैसा कि पहले हुआ था। अम्मी को जो अटैक आया था फालिज का, अब उसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। सभी के साथ ये गवाही शेयर करूंगी मैं कि जब उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गई थी, उन्हें अटैक आए थे 3 बार। उन्हें एक ही अटैक आया था जो उनके पूरे जिस्म पे पड़ा था। पूरा जिस्म जो है वो उनका मुंह भी टेढ़ा हो गया था और दोनों हाथ भी, दोनों पाँव भी जो है वो बिल्कुल टेढ़े हो गए थे। तो तभी हम लोगों ने जो है अम्मी को हॉस्पिटल लेके गए हैं। मेरे पास ना, मुझे जब भी कोई मुश्किल होती है ना, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, मुझे ना सिर्फ और सिर्फ ना पास्टर साहब की याद आती है और पास्टर साहब ही नजर आते हैं मुझे ना। चाहे वो जैसी भी मुश्किल हो, कोई रूहानी तौर पे हो, कोई जिस्मानी तौर पे हो, मेरा फौरन जो है ना एकदम पास्टर साहब की तरफ ध्यान जाता है कि मैं जल्दी से उन्हें कॉल करूं, उन्हें बताऊं कि ये मुश्किल आ गई है, तो आप प्लीज दुआ करें। और ऐसा ही हुआ कि जब अम्मी को लेके गए हॉस्पिटल में, तो उन्होंने कहा कि इन्हें फालिज का अटैक आया। दोनों हाथ मुड़े हुए थे, दोनों पाँव, और मुंह भी टेढ़ा था। मैंने कहा मैं पास्टर जी के पास कॉल करती हूँ। वो इमरजेंसी वाले मुझे कहते कि आप ये क्या कर रही है, मोबाइल बंद कर दे। मैंने कहा नहीं, एक बार मुझे कॉल करने दो। जिन्हें आपने क्या करना है कॉल करके? मैंने कहा मैंने दुआ करवानी। और जैसे ही पास्टर साहब ने दुआ की, मैंने आपके पास पास्टर जी जब कॉल की, आपने दुआ की अम्मी के लिए ना, मैंने अम्मी के कान के पास वो मोबाइल रख दिया, तो अम्मी ने एकदम बहुत बड़ा सा सांस लिया। सांस लेने के बाद ना, तो उन्होंने मुझे बोला, कहते मुझे पानी दो। मैंने उन्हें पानी दिया, तो वो दुआ हो रही थी। तो डॉक्टर वो जो है ना, वो मुझे कह रहे थे कि मोबाइल हटा लें, यहाँ से मोबाइल दूर ले जाए इनसे। मैंने कहा नहीं, मोबाइल है। तो मैंने कहा अम्मी ठीक है, क्योंकि मैंने कहा इसमें दुआ चल रही है। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप प्लीज मुझे यहीं खड़े रहने दो और ये दुआ करवाएं। और जैसे ही आपने दुआ खत्म की पास्टर जी, थोड़ी देर के बाद जो है ना, अम्मी ने दोनों पाँव भी सीधे किए और हाथ भी, और मुंह भी जो है उन्होंने बिल्कुल सीधा किया। फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने रिस्क नहीं लिया, हम पिंडी लेके चले गए उन्हें। जैसे ही पिंडी में एंटर हुए, काफी लोगों ने तो केस लिया नहीं। 3 हॉस्पिटल बदली करने के बाद होली फैमिली में जब हम गए ना, तो उन्होंने चेकअप वगैरह करके अम्मी को वापस भेजा। तो बाहर आते ही ना, फिर अम्मी की वैसी तबीयत हो गई। हमने फिर डॉक्टर से झगड़ा किया। हमने कहा कि आप इनका देखें तो सही, इनका केस लें। तो फिर जैसे उन्हें एडमिट किया गया, उन्हें सांस की नाली वगैरह लगी, तो काफी ज्यादा मसला आ रहा था उसमें ना। फिर मैंने, हमारे जो कजन थे, रिलेटिव थे, वो उधर आए। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने गलती की है, इन्हें होली फैमिली मिला के, यहाँ पर तो लोग ना मर के ही वापस जाते हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा हमें पास्टर जी बोलते हैं कि जिस जगह हम पैर रखेंगे वो जगह हमारी है। तो मैंने कहा ये जगह हमारी है और हम यहाँ से फतेह होके ही निकलेंगे। और ऐसा ही हुआ कि अम्मी को जब 3 दिन वहाँ दाखिल किया गया, साथ वाले बेड पे 3 औरतें थी जो इसी चीज का, उन्हें भी इसी चीज की शिकायत थी। उन्हें जो पाले जाया था, वो 3-3 घंटे के बाद वो तीनों औरतें मर गई। तो मुझे ना एकदम ऐसा पाया गया कि जैसे अम्मी को भी ना मैंने इसी तरह से पाया। तो मैंने कहा कि नहीं, फिर मैंने कहा नहीं, पास्टर जी कहते हैं कि ये शैतान है जो हमारे दिल में ना अजीब अजीब ख्याल डालता है। मैं अम्मी के पास बैठ के मैंने दुआ करनी शुरू कर दी। मैं दुआ करती रही बैठी। फिर वही बार बार मुझे बात याद आई कि पास्टर जी कहते हैं जिस जगह हमने पैर रखा है ना, वो जगह हमारी है। यही आयत, और ये कि कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाए वो काम ना आएगा, और ये मैं तुम मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। यही आयतें मैं पढ़ती रही हूँ। जितनी देर मैंने अम्मी पे हाथ रखा है ना, मैं यही सब पढ़ती रही हूँ। मुझे जो आस जो औरतें थी ना, वो मुझे कहती क्या कर रही हो? मैंने कहा हम अपना कलाम पढ़ रहे हैं। जिन्हें हमें भी बताओ वो कैसा कलाम है। मैंने उन्हें पढ़ के बताया, आप क्रिश्चियन है? मैंने कहा जी। अच्छा, आपका बड़ा ईमान है कि आप कलाम के जरिए इन्हें शिफा दे रहे हैं? मैंने कहा जी, और कलाम के जरिए इन्हें शिफा आएगी। उन्होंने कहा कि खुराक की नारी लगाते हैं। हमने कहा हमने नहीं लगवानी। डॉक्टरों ने कहा आप रिक्स ले रहे हैं। मैंने कहा नहीं, अम्मी उठेंगी और खाएंगी। और ऐसा ही हुआ कि अम्मी ने सुबह उठ के चाय भी पी, अम्मी ने केक भी खाया, सब कुछ अम्मी ने किया। सब इतने हैरान होते, वो कहते तुम लोगों का ईमान कैसा है? मैंने कहा हम लोगों का ईमान ऐसा ही है। और फिर मैंने जब अम्मी को बताया ना, मैंने कहा पास्टर जी ने दुआ की, तो मुझे हंस के कहती है बस पास्टर अदनान ने दुआ की ना, तभी तो मैं ठीक हो गई हूँ। मैंने कहा हाँ जी, ठीक हो गई है। और अब मैंने कहा आप घर जाएंगी। तो इतना कहने के बाद ना, फिर अम्मी को थोड़ा सा मसला होगा ना, तो मुझे हॉस्पिटल चेंज कर लो। मैंने कहा नहीं, हमने नहीं करना। पास्टर जी यही कहते हैं जिस जगह पैर रखा है कि वो जगह हमारी है। और मैंने कहा हम यहाँ से ठीक होके जाएंगे, हम ऐसे नहीं जाएंगे। वहाँ पे कैथलिक का चर्च था, तो अम्मी मुझे कहती मुझे ना चर्च ले जाओ। मैंने कहा ये कैथलिक वालों का चर्च है। तो कहती कोई बात नहीं, दुआ तो मेरी है ना, चर्च बेशक कैथलिक वालों का हो। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको ले जाऊँ। करके कहती है कि खुदावन जी पास्टर अदनान को सेहत देना, उन्होंने दुआ किया तो मेरे हाथ पैर सीधे हो गए हैं और मैं ठीक हो गई हूँ। मैंने कहा आपको कैसे पता चला?
आप पास्टर अदनान के लिए दुआ करने आई है, तो मुझे कहती है बेटा बेशक ही कैथोलिक का चर्च है, लेकिन मेरे लिए तो मेरे बेटे ने दुआ की थी, तो खुदावंद ने मुझे हर मर्ज से, हर तकलीफ से बचाया। पर वो पता नहीं मुझे हुआ क्या था। मैंने कहा डॉक्टरों ने फिर आग जो है वो बंद हो चुकी है, अब ये ना देख पाएंगी, ना ये सुन पाएंगी, ना समझ पाएंगी। मैंने कहा वो तो सब कुछ कर रही है। MRI उन्होंने बोला, कहते हैं MRI के बिना ना हम इन्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। और आज MRI की रिपोर्ट आई है तो वो सारी हैरान हो गए हैं कि इसमें तो कुछ भी नहीं है। और ये सब हुआ है कि जब हम सब मिलकर दुआ करते हैं ना, तो खुदावंद जो है ना हमारी दुआओं को सुनते हैं। पूरी टीम का, पास्टर जी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि खुदावंद ने मेरी अम्मी को जो है वो सेहत दी है। असल में वो मेरी सास है, लेकिन मैंने कभी उनके साथ ये बात की नहीं कि वो मेरी सास है, वो मेरी माँ है। और मैंने हमेशा जो है उन्हें माँ के नज़रिए से ही देखा। खुदावंद की शुक्रगुजारी है आप सबका। खुदावंद बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि खुदावंद ने अम्मी को सेहत जिंदगी दी है और वो सोमवार को घर वापस आ जाएंगी। आमीन आमीन। सारा इज्जत जलाल खुदावंद यीशु मसीह नासरी को देते हैं। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है इस गवाही के अंदर। पहली बात ईमान, दूसरी बात जंग करना कलाम के जरिए। ईमान है, वचन है, जो सीखा है वो उसी पे हम चल रहे हैं। हाँ, जिस जगह हम खड़े होंगे वो जगह हमारी है, आत्मिक तौर पे, रूहानी तौर पे, क्योंकि जो यीशु का है वो हमारा, और हर चीज यीशु की है तो हमारी भी है। और कलाम के वसीला से ये जंग जीती गई है। हम सब ने मिलकर दुआ की है, हम सब ने, और हम सब की दुआ का जवाब खुदावंद ने दिया है। सो इज्जत, जलाल, हशमत, कुदरत यीशु मसीह नासरी की है, जो जिंदगी का सरचश्मा है। तो बेटा आप आत्मिक तौर पे बढ़ते जाओ, रूहानी तौर पे बढ़ते जाओ, हलदायक रहो, मिवादारता करो, और आपके वसीला से बहुत सारी रूहें बचे। मुझे अच्छा लगता है कि जब लोग कहते हैं कि हम अपनी जंग खुद लड़ रहे हैं, वो अपनी रूहानी व्हीलचेयर से उठ रहे हैं। हाँ, हम सब की एक दूसरे को सपोर्ट की जरूरत होती है, बिल्कुल होती है। तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि माँ जी ने मुझे बरकत दी और मैं उसको रिसीव करता हूँ, बल्कि मैं अपने लिए नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए उसको रिसीव करता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा अपने नाम का जलाल ज़ाहिर करें। जो मेरे पिता ने कही मुझसे, तू रो मत, तू डर मत, मैं तेरा यीशु तेरा मसीह। मैं थोड़ा जाऊंगा, मैं कुछ ना जाऊंगा।